Hello students, today we are going to read and write NCERT class 7th Geography chapter 1st. Question number 1. What is an ecosystem? Answer is ecosystem is the system formed by the interaction of all living organisms with one another and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy एंड मटेरियल्स। क्वेश्चन का मतलब था कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम फॉर्म्ड होता है जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ और एक दूसरे से वे इंटरेक्ट करते हैं। इनमें क्या इंक्लूड होता है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर आल्सो इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण। इससे सेंस निकलता है बेटा, बाय नेचुरल इन्वायरमेंट वी मीन द सराउंडिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, ऐसा सराउंडिंग जो नेचर द्वारा क्रिएट किया गया है, प्रकृति द्वारा बना हुआ है। द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग क्रिएटेड बाय नेचर इंक्लूड माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, एयर एंड वाटर। इट मीन्स वो सारी चीज़ें जो कि नेचर द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, नेचर द्वारा क्रिएट की गई हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? अब इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किन से मिलकर के इन्वायरमेंट बनता है? तो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट आर नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स में क्या होता है, लैंड जिसको अपन क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला कंपोनेंट्स होता है नेचुरल कंपोनेंट्स। दूसरा होता है कंपोनेंट्स ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ओके। थर्ड मेन कंपोनेंट्स होते हैं नेचर के ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, कम्युनिटी, इकोनॉमिक्स। ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा, ये ह्यूमंस के अंतर्गत आते हैं, ये मानव निर्माण किए हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड में क्या हो गया, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मोन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। और ह्यूमंस के अंतर्गत आते हैं इंडिविजुअल, रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन ने कौन सा चीज़ों का निर्माण किया है? तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में क्या आते हैं बेटा, 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट्स आर बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, पार्क्स। ठीक है, इमारतें हो गई, पुल हो गए, सड़कें हो गई, पार्क्स हो गए, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मानव द्वारा बनाए गए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर। हार्ड टॉप लेयर इट मीन्स ऊपरी परत, किस चीज़ की, ऑफ द अर्थ, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं हमको। 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बायोटिक में क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग आल्सो इंक्लूड हियर, ट्रीज आल्सो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या कहलाता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द नैरो स्ट्रिप एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। क्या प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं बेटा, नैरो स्ट्रिप्स और एट द जंक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर टुगेदर मेक बायोस्फीयर। ओके बेटा, इस प्रकार से अपन ने 7 क्वेश्चंस किए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू in our next video. That's all for today. Have a nice day. Thank you.